किसी भी पदाधिकारी से कोई बातचीत नहीं हुई है। हम लोग लगातार तीसरे दिन अनशन पर बैठे हुए हैं और देखिए अब कब तक अनशन चलता है। जब तक निष्पक्ष जांच और ठोस कार्रवाई नहीं होती है, पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता है, दोषी लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक ये अनशन चलता रहेगा। अब तक क्या कुछ प्रयास किया गया पदाधिकारियों की तरफ से आपसे वार्तालाप के लिए? किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार को ये लोग अपना अधिकार मान चुके हैं। जब अधिकार भ्रष्टाचार अधिकार बन जाए तो शायद पदाधिकारियों के ज़मीर और उनका आत्मा मर जाता है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो स्थिति है उसमें राजनीति दबाव में इन लोगों का ज़मीर मर चुका है। जब से आप आमरण अनशन पर बैठे हैं, बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, बड़े बड़े वीडियो जारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, आज फिर एक मैंने बेनीपुर एसडीपीओ का देखा। उन्होंने कहा कि नहीं, यह पिछले साल का वीडियो है, जबकि वो मार्च से मई महीने का है। वो मेरे पास मई में आया था वो वीडियो, लेकिन आया था, मैंने इग्नोर कर दिया। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो मैं तो वीडियो डिलीट कर चुका था। तो फिर मैं कहीं फ़ोन किया, किसी तरह हमको उपलब्ध कराइए, और जब वीडियो मिला तब उसको मैंने डीएसपी साहब का सारा क्रियाकलाप उजागर कर दिया कि किस प्रकार इन्होंने 24 मामले का क्लीन चिट थाना अध्यक्ष को दे दिया, भ्रष्ट कर्मियों को दे दिया। तो जनता को तो जानकारी होनी चाहिए, इनके अधिकारियों को भी जानकारी होनी चाहिए कि ये कितने वादे सत्यवादी हैं, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं। और मैंने किया, और आगे भी जब आज इन्होंने वीडियो जारी किया है कि मेरा वीडियो नहीं है, तो मैं बता देना चाहता हूँ यह वीडियो इन्हीं के कार्यकाल का है। अब किस दिन राज्यपाल के कार्यक्रम में गए थे, और जो पीड़ित जिससे पैसा लिया गया है, कोशिश करेंगे कि वरीय पदाधिकारी से बहुत इनको सीडीआर और लोकेशन निकालने का ये करते हैं। तो अब हम सीडीआर लोकेशन कैसे निकलेगा ये पता चलेगा यदि वो पार्टी मोबाइल ले गया होगा उस दिन, तो सीडीआर लोकेशन से स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ वो आवेदन लेकर गया था, इतना पैसा लिया था। क्योंकि एक मामले में, ट्रक मामले में आवेदक ने कहा था, जब पूछा गया था कि ट्रक मोबाइल नंबर बताए लेकर गए थे, तो बोला कि नहीं सर, उस दिन मेरे पास मोबाइल नहीं था। लेकिन उसी को आधार मानकर जो है वो सीडीआर निकलवाए कि केस कैसे फॉल्स करेगा। अब देखिए, सही बताने पर तो उसी समय मुझे समझ में आ गया जब थाना अध्यक्ष के साथ एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि नहीं, ये भी आदमी भ्रष्ट है, ये भी बहुत बड़ा भ्रष्ट है। और इनका एक एक मामला उजागर होना शुरू हो गया है। और आज आपने एक वीडियो भी देखा है, एक एसआई का वीडियो, थाने पर का वीडियो है, जो खुद भी अभियुक्त से पैसा डिमांड करता है और डीएसपी साहब को भी दिलवाता है। कथित तौर पे जो वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि धारा 307 हटा दिया जाएगा, इंजुरी उनको मैनेज किया जाएगा। ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि बहेरी थाने में दुकान खुला हुआ है, बहेरी थाना ही इंजुरी बनवाता है, ग्रीवियस भी करवाता है, 307 भी एक थानेदार पैसा लेते हैं तो 107 109 लगाते हैं, वो 307 को अब 109 हो गया, वो लगाते हैं। आईओ जो है कहते हैं जेल भेजना है यदि, तो हाँ 109 ट्रू है, सिंपल भी रहेगा तो सही है, और जब पैसा दे दीजिएगा तो इंजूरी भी मैनेज कर देता है। सारा बात सामने आ गया। एसडीपीओ कार्यालय के कर्मी से भी बात करते हैं, जिसमें स्पष्ट कहते हैं कि भेज रहे हैं आदमी को, देख लीजिएगा, जैसे जो होगा सब कर देना है। तो एसडीपीओ तक मैनेज होता है, और आईओ और थानेदार। और मैं शुरू से कह रहा हूँ, मेरा कई वीडियो आप देखे होंगे कि चाहे वो इंस्पेक्टर हो या एसडीपीओ हो, जब थाने का अधीनस्थ थानेदार और अनुसंधान करता, वही मुख्य रूप से पैसा पहुंचवाने का काम और पैसा देने का काम करता है। कहाँ स्वप्ना मेश्राम जी डीआईजी थे, उनके यहाँ हर एक रूम में, चैम्बर में सीसीटीवी लग गया था।
आज क्यों, क्या बात है कि कैमरा खुल गया, कैमरा है ही नहीं। बहुत सारी बात है, बहुत सारी बात है। आपके पत्रकार 4 दिन में गिरफ्तार होकर चले जाते हैं, और जिस कांड को एसडीपीओ 126 में ट्रू करते हैं, गिरफ्तारी का आदेश करते हैं, उसको थाना अध्यक्ष जो है डीआईजी ऑफिस मैनेज करता है, तो एसपी ऑफिस मैनेज करता है, अनुसंधान का दिशा जो है बदलने का प्रयास करता है, तो उससे क्या होने वाला है? न्याय तो जो है मिलेगा ही। जब संघर्ष कर रहे हैं, जब 5 वर्षों के बाद मुकेश को न्याय मिल गया, 5 वर्षों के बाद उमेशर चौधरी पर कार्रवाई होगी, सुनील कुमार पर कार्रवाई होगी, संघर्ष करूंगा और न्याय दिलाऊंगा। ज़रूरत पड़ेगा तो हाई कोर्ट भी मैं जाऊंगा इन सारे मुद्दे को लेकर। अब तक किसी पदाधिकारियों के द्वारा संपर्क नहीं किया गया अनशनकारियों से, इस पर क्या कहें? ये उनका कर्तव्य बनता है, आवे चाहे नहीं आवे। हम लोग कानून को मानते हैं, सिद्धांत पर चलते हैं, तो कानून को मानते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था से हम लोग आज 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। सुनना न सुनना, इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि आप सुनना नहीं चाहते हैं। तो क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? कि मेरा छवि खराब हो जाएगा डिपार्टमेंट का। अरे आप भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई न कीजिए, छवि तो सबका सब जान रहा है कौन क्या है। चांद पर जो है दाग लगाइएगा तो उससे दाग लग जाएगा क्या? सूरज को ढकने का प्रयास कीजिएगा तो सूरज ढक जाएगा क्या? चिंटू सिंह क्या है सबको पता है, सूरज गुप्ता क्या है सबको पता है, बेनीपुर एसडीपीओ क्या है सबको पता है।